जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब। मैं हूं प्रोफेसर जेठानंद राही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं और आज जो है कोई नसीहत वगैरह तो आपको करनी नहीं है, सिर्फ आपको ये बताना। मैं गया था अभी यहाँ 1 जुलाई को, जो है यकम 1 जुलाई को टोरंटो से गया था मैं मैरीलैंड स्टेट, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और वहाँ जाने का मकसद जो है वो साना, जो है साना साउथ सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो तो वहाँ पर उन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बनाई हुई है इस नाम से। लेकिन अब उसमें जो है हमारे दूसरे लैंग्वेजेस बोलने वाले भाई और बहनें जो हैं वो भी इसमें शामिल है। एक एसोसिएशन है, बुनियादी तौर पर यह है कि मिलजुल कर जो है वो अपनी खिदमत के जज्बे के साथ वो लोग काम करते हैं। तो मैंने अब इसका उनकी ये 38 जो है वो कन्वेंशन था, तो मैंने कभी अटेंड नहीं किया था। तो मेरे दिल में एक आरजू थी, एक विश थी कि मैं भी कभी इनका ये कन्वेंशन जो है जाकर अटेंड करूं। वो इसमें इस तरह करते हैं, 1 साल जो है वो यूएसए में करते हैं और 1 साल कनाडा में करते हैं, चूँकि नॉर्थ अमेरिका का है। लेकिन नॉर्थ अमेरिका का है, लेकिन पूरी दुनिया से जो है वो लोग आते हैं। और हैदराबाद से भी आए थे, पाकिस्तान के और मुख्तलिफ शहरों से भी लोग आए थे। और सिंगर्स वगैरह जो है वो हुमैरा चन्ना आई थी, और एक सिंगर जो है वो बॉम्बे से भी आई थी, दृश दृश दृश्का आडवाणी जो है वो आई थी, वो भी आई थी। और इसी तरीके से एक और सिंगर मीरपुर ख़ास से भी आए थे। और जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, जो मौसीकी जिनके ज़िम्मे थी, वो हैदराबाद सिंध से उनका ताल्लुक़ था। तो इस तरह लोग जो है दुबई से भी आए थे, मेरे स्टूडेंट पिटारियंस भी जो है वो बहुत बड़ी तादाद में आए थे। और उसमें स्पेशली जो है मंजूर बामण आए थे, जो कि 7-8 की एंट्री के हैं। और जब मैंने पिटारो ज्वाइन किया था तो वो 7वीं क्लास में उन्होंने भी ज्वाइन किया था। और मंसूर जो हैं वो तो आपको पता है 8-9 के हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इकबाल हाउस में थे। जब मैं हाउस मास्टर था तो ये इकबाल हाउस में थे उस वक्त। तो इस तरह से बड़ा मज़ा आया। यहाँ से जो है मेरे दिल की एक आरज़ू थी कि मैं रोड जर्नी करूँ और रोड का सफ़र करूँ, चाहे वो फिर कनाडा में हो या यूएसए में हो। एक लंबा रोड का सफ़र करने का जो है मेरा एक विश थी या ड्रीम था। तो इस तरीके से जो है वो सपना इस तरह पूरा हुआ कि हमने प्रोग्राम बनाया। मेरे अपने कज़न जो हैं प्रताप राय, उनसे मैंने जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि भाई चलो बाय रोड चलते हैं, उनके पास गाड़ी है। तो इस तरह हमारा ये प्रोग्राम बन गया और हम जुलाई 1 को जो है यहाँ से रवाना हुए। उससे पहले हमने अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह वो तो करवा ली थी। मैं था, मेरी बेगम साथ थी और प्रताप रूपानी थे, इनका पूरा नाम प्रताप राय रूपानी है, और उनकी बेगम भी उनके साथ थी। तो हम 4 लोग जो है गाड़ी में 1 जुलाई को यहाँ से रवाना हुए। होटल की बुकिंग वगैरह हमने वहाँ पर करवा ली थी। नॉर्थ बेथेस्डा जो है वो है अपना मैरीलैंड के अंदर एक जगह, वहाँ पर होटल जो है उसमें बुकिंग करवाई थी। वहीं कन्वेंशन हॉल जो है उन्होंने बुक किया था, वहीं पर सारा अरेंजमेंट किया था। अब ये कितने लोग वहाँ पर थे, मेरा अपना अंदाज़ा है, चलो 400-500 होंगे। कितने थे काउंटिंग तो मुझे नहीं पता, वो जिन्होंने फंक्शन अरेंज किया था उनको अंदाज़ा था। लेकिन बहरहाल बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे। और कुछ लोग तो ऐसे थे जो करीब रहने वाले थे, तो उन्हें होटल में रहने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो आते थे, सुबह को आते थे, तमाम एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेके, आखिर में जो है वो म्यूज़िकल इवनिंग होती थी लास्ट में, तो वो रात को 12 बजे 1 बजे ख़त्म हो जाती थी। उसके बाद अपने घरों को चले जाते थे, फिर दूसरे दिन आ जाते थे। जो वाशिंगटन डीसी के लोग थे, क्योंकि वाशिंगटन डीसी वहाँ से तकरीबन जो है वो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कितने किलोमीटर या माइल्स है, लेकिन कहते हैं कि 35-40-45 मिनट में जो है वहाँ पर आप गाड़ी के रास्ते भी पहुँच सकते हैं। और मेट्रो जो है वो बस वो भी चलती है, और भी कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होंगे, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो हमारा सफ़र शुरू हुआ 1 जुलाई को। यहाँ से हम गए, सबसे पहले तो नायग्रा फॉल्स गए, वहाँ पर रुके तो नहीं। वहीं पर जो है वो रेनबो ब्रिज है, जो कि अपना झील ओंटारियो, लेक ओंटारियो जो है उसके ऊपर बनी हुई है। और
लेक ओंटारियो जो है आपको पता है कि कनाडा की बहुत बड़ी लेक है। कनाडा में वैसे तो हज़ारों लेक्स होंगी, स्पेशली यूएसए में, कनाडा में, और जितने भी ये मुल्क हैं अपने जैसे यूके है या और सब ममालिक हैं, उनमें झील वगैरह काफ़ी होती हैं क्योंकि बारिशें ज़्यादा होती हैं। जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो जहाँ जहाँ भी डिप्रेशंस हैं वहाँ पर पानी जो है जमा होता है और नेचुरल है। अब यहाँ ज़्यादा बारिशें हों तो ज़्यादा, जैसे वो मजाक बनाए हो, ज़्यादा पानी होगा तो ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी होगा। तो इस तरह से जो है बहुत बड़ी लेक्स हैं कनाडा में। 5 जो है बहुत बड़ी लेक्स हैं और उनमें एक सुपर लेक भी है, और लेक ओंटारियो जो है उसका दूसरा नंबर आता है अगर मैं गलत नहीं हूँ बड़े होने के लिहाज से। तो उस झील के किनारे किनारे हम यहाँ से चलते हुए जो नायग्रा फॉल्स पहुँचे। नायग्रा फॉल्स जो है 2 हैं, एक कनाडा साइड पर है, जो कनाडा साइड पर है वो जो है उस शहर का या टाउन का नाम ही नायग्रा फॉल्स है, और जो यूएसए की साइड पर है तो वो नायग्रा फॉल्स तो है, लेकिन अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता उसका क्या नाम है। हो सकता है उन्होंने भी नायग्रा फॉल्स ही रखा हो, नायग्रा फॉल्स ऑन द यूएसए साइड, लेकिन बफेलो शहर जो है उसके करीब है। लेकिन कनाडा साइड पर कोई दूसरा शहर जो है उसके इतना ज़्यादा करीब नहीं है। तो बफेलो तो बहुत बड़ा शहर है यूएसए का। तो ब्रिज को हमने क्रॉस किया और वहाँ से जो है बॉर्डर जब क्रॉस किया तो उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ उन्होंने पासपोर्ट मांगे, दिखाया उनको और रवाना हो गए वहाँ से। दूसरी तरफ हम गए और फिर वहाँ से जो रोचेस्टर से होते हुए हम फार्मिंगटन, एक छोटा सा शहर है न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर, वहाँ पर मेरे भतीजे के बेटे हैं जो हैं प्रकाश, वो वहाँ पर जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं। तो हम गए तो एक रात हम उनके पास रुके। हमने कहा रास्ते में जर्नी को थोड़ा ब्रेक करते हैं। तो यहाँ से जाते हुए काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक थी क्योंकि उस दिन जो है वो लॉन्ग वीकेंड था, लोग बहुत ज़्यादा निकले थे फ्राइडे को यहाँ से जा रहे थे। अब चूँकि छुट्टी था और साथ में जो है वो अपना 1 जुलाई जो है वो कनाडा के अंदर जो है कनाडा की इंडिपेंडेंस डे भी होता है, तो इस हिसाब से जो है पहली को वैसे ही छुट्टी थी, आगे जो है वो सैटरडे संडे भी था, मंडे को भी छुट्टी की थी इन्होंने। तो इस तरह से मिल मिला के ये 3-4 दिन की छुट्टियां थी, काफ़ी लोग जा रहे थे। तो वहाँ पर एक रात रहने के बाद फिर दूसरे दिन सुबह 9 बजे हम वहाँ से रवाना हुए और न्यूयॉर्क स्टेट के खूबसूरत रास्तों से होते हुए, बहुत अच्छा, लेकिन सफ़र बड़ा लंबा था। अब टोरंटो से जो है मेरे भतीजे के घर तक जो है वहाँ तकरीबन 300 किलोमीटर हैं, 310 या 312 किलोमीटर है। और उसके बाद आगे जो है वहाँ से फार्मिंगटन टाउन से लेकर और मैरीलैंड में जहाँ होटल में हम रुके थे वहाँ तक तकरीबन 612 किलोमीटर और हैं। तो ये सारा सफ़र मिला के जो है मिल मिला के तकरीबन 900 साढ़े 900 किलोमीटर का था। तो वहाँ से 9 बजे हम सुबह चले, लेकिन बड़ी कोशिश के बावजूद भी अब जर्नी को 2 बार तो ब्रेक करना पड़ा, उसमें तेल भरवाने के लिए और थोड़ा ड्राइवर को रेस्ट देने के लिए भी, बीच में चाय वगैरह पी। तो 2 बार सफ़र को ब्रेक किया तो तकरीबन 1 घंटा, तो आधे घंटे की 2 ब्रेक्स हो गई, तो 1 घंटा उसमें चला गया। और बाकी रास्ते जो है जहाँ स्ट्रेट थी तो गाड़ी को थोड़ा तेज़ चलाया, लेकिन जहाँ काफ़ी रास्तों जगहों पर तो इस तरह था कि वाइंडिंग रोड्स थे, जैसे अपनी नथिया गली के और मरी हिल्स के नॉर्दर्न एरियाज़ के हैं, तो वहाँ पर स्पीड को थोड़ा बंदा कंट्रोल में रखता। हालांकि रोड तो बड़े अच्छे बने हुए थे न्यूयॉर्क स्टेट में और आगे मैरीलैंड स्टेट में, और बीच में भी अगर हमने किसी स्टेट को क्रॉस किया था, मैंने चेक किया था, शायद एक और स्टेट को भी बीच में हमने क्रॉस किया था। तो इस तरह से वहाँ हम शाम को 5 बजे पहुँचे। पहुँचना हमें 4 बजे था, तो 5 बजे पहुँचे और होटल में चेक इन वगैरह कराया। पहले दिन तो इतना ज़्यादा नहीं था, सिर्फ रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गई हमारी, जो कि ऑलरेडी हो चुकी थी, और उन्होंने हमें जो पहनने के लिए बैज वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, लोगों से हेलो आया हुआ और इंट्रोडक्शन हुआ। पिटारियंस भी काफ़ी आए हुए थे, उसमें स्पेशली मैंने आपको बताया कि एक तो मंजूर बामण थे जो स्पेशली दुबई से आए थे, और मंजूर बामण जो है मैंने आपको जैसे बताया कि 7-8 की एंट्री के हैं, और अपना आए तो 7वीं क्लास में थे जब मैं आया था 77 में, वो भी उसी साल आए थे। तो अक्सर इनकी एंट्री के बच्चे मुझे कहते हैं कि सर आप भी हमारे साथ हमारे एंट्री मेट हैं, तो ये 7वीं वाले भी कहते हैं, और जो 77 की एंट्री है वो भी कहते हैं कि आप हमारे साथ आए थे, हमारे एंट्री मेट्स।
तो इस तरीके से जो मंसूर कुरैशी जो है वो भी वहाँ पर हैं। मंसूर कुरैशी के सारे भाई जो हैं मसूद हैं वो भी हैं, और उनके वालिद साहब वो भी वहीं पर रहते हैं, और ये शायद वाशिंगटन डीसी में या उसके करीब कोई स्टेट है तो उसमें रहते हैं। और उनसे बड़ी मुलाकात हुई, और भी काफ़ी पिटारियन से बड़ी मुलाकात हुई। शुएब यहिया जो है वो ख़ास तौर पर आए थे तीसरे दिन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो स्पेशली मेरे से मिलने के लिए आए। थैंक यू सो मच शुएब यहिया। और वो बड़े कमिटेड हैं और वो चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में एजुकेशन के लिए वो कुछ करें। जब भी मिलते हैं तो उनका बड़ा दिल तड़पता है कुछ करने के लिए। मैंने उन्हें काफ़ी सजेशंस दी हैं कि किस तरीके से आदमी कर सकता है। तो फंक्शन पहले दिन का मैंने आपको बताया, लोगों से सिर्फ मिलना मिलाना हुआ, और फिर 8 बजे डिनर था वो हुआ। उसके बाद म्यूज़िकल इवनिंग थी, उसमें टाइम वगैरह पास हो गया। अच्छा, लोग सारे थके हुए थे जो दूर से आए थे, तो जल्दी सोने को चले गए, लेकिन फिर भी 12-1 तो बज ही गया। फिर दूसरे दिन के प्रोग्राम से इसी तरीके से थे, डिफरेंट सेशंस हुए थे, जिसमें सिंध में जो हालात हैं और पॉलिटिकल भी और ख़वातीन की हैरेसमेंट के हिसाब से भी उस पर भी डिफरेंट जो है वो अपने सेमिनार्स हुए, या इस तरह से फंक्शंस काफ़ी हुए। तो दूसरे दिन जो है हमने लंच जो है वो जाकर जो है होटल के साथ ही बाहर जो है वहाँ पर टर्किश रेस्टोरेंट था, कबूब कबूब के नाम से, कबाब आप समझ लें लेकिन वो कबूब कहते हैं, तो वहाँ पर किया, अच्छा खाना खाया हमने। तो तीसरे दिन जो है लंच हमने जो है वो मैकडोनल्ड्स में जाकर किया। तो इस तरीके से काफ़ी टाइम जो है हमारा अच्छा गुजर गया। और मेरे लिए सबसे बड़ी अट्रैक्शन तो मेरी जो एक विश थी रोड जर्नी की, वो पूरी हुई, लॉन्ग जर्नी की, लेकिन थोड़ा हेक्टिक था इसलिए कि पहुंचने का वहाँ हमारी लिमिट थी, और फिर अंधेरा भी हो जाता है 5, उसके बाद पहाड़ों से रास्तों से गुजरते हुए, तो बंदा कहता है हम पहुंच जाएं वक्त पर। तो तेज़ी से सफ़र पूरा गुजरा, और वहाँ पर भी बड़ा मज़ा आया पिटारियंस के साथ मिलके, और साथी काफ़ी नए दोस्त भी हमारे वहाँ पर बने। और फिर तीसरे दिन का स्पेशल प्रोग्राम था बहुत ज़्यादा, और फंक्शंस वगैरह भी ज़्यादा अच्छे थर्ड डे पर इन्होंने रखे थे, और मंडे के दिन जो है, और आखिर में रात को जो है वो गाला डिनर था, और म्यूज़िकल इवनिंग भी थी। और हुमैरा चन्ना स्पेशली जो है वो आई थी पाकिस्तान से उसके इवेंट के लिए। तो बहुत अच्छा जो है फंक्शन रहा ऑन द होल। और इस तरीके से जो है हम 3 दिन वहाँ पर रहने के बाद जो है वो फिर ट्यूसडे की मॉर्निंग में जो है हमने अपना वहाँ से चेकआउट हमने किया, और फिर वहाँ से वापसी का सफ़र इसी तरह चलते हुए जो है वो फिर दोबारा जो है आते हुए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। 2 बार रास्ते पे हम फिर रुके, और हम वहाँ से तकरीबन 10 बजे चले थे, और शाम को जो है 4 बजे के लगभग जो है 4 बजे या थोड़ा ऊपर टाइम घर पहुँच गए। तो वहाँ पर भी फिर अपने मेरे भतीजा जो है उसके बाद 2 रातें और वहाँ पर रहे, और काफ़ी हल्ला गुल्ला किया, और अच्छी पार्टी वगैरह हुई। और जहाँ पर वो रहते हैं वो हालांकि फार्मिंगटन है तो छोटा सा टाउन, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत हरा भरा है, और एजुकेशन के हवाले से भी बड़ा अच्छा है। वहाँ पर भी एक झील है, वहाँ पर हम दोबारा गए थे, और वहाँ पर की मशहूर आइसक्रीम जो है वो भी हमने चेक की, और बड़ा मज़ा आया। सो ऑन द होल इट वाज अ गुड ट्रिप, और बड़ा मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय ब्लॉग। और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से और अपने रिलेटिव से, अपनी फैमिली से शेयर करें। और आपने अभी तक अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जो है उसको प्रेस करें। अपने दोस्तों और फैमिली से भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आप अपना और अपने घर के तमाम लोगों का, स्पेशली जो आपके घर में बड़े हैं उनका, छोटों का, सबका बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस। आमीन।